तो सीधा सा मतलब है कि जो विधायक जी है वो यहाँ की समस्या देख रहे हैं, न कि पार्टी के मेन आदमी, और काम करेंगे यहाँ, वोट मिलेंगे यहाँ। तो ये पार्टी पॉलिसी का जो सिस्टम है वो हमारे विधानसभा को गड्ढे में ले जा रहा है। हमारे ईमानदारी नहीं हो, देशभक्ति नहीं हो और काम करने की क्षमता नहीं हो, वैसे व्यक्ति अगर जीत के चला जाएगा तो विधानसभा में जाके पलवा फैल जाता, बैठ जाएगा। और बस 5-6 मिनट हम आप लोगों का लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि पूरा विधानसभा हम लोगों को दौड़ना है और पूरा बिहार दौड़ना है खासकर। तो ये जो आप लोग साइकिल से घूम घूम कर ऐसा प्रचार कर रहे हैं गली गली, चौक चौक, हर जगह, मैं चाहूंगा कि बस 5-6 मिनट हमारे बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि कोई आदमी कुछ अगर विचार लेके आया है तो एक बार 5 मिनट दे देना चाहिए। 5 मिनट से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और हो सकता है हमारा भला हो जाए, और होगा ही हमारा भला, और हो सकता है आपका भी भला हो जाए। तो केवल 5 मिनट। अभी जो देख रहे हैं कि ये साइकिल से हम लोग झंडा लेकर और सुभाष चंद्र बोस जी का झंडा लेकर, एक देश का झंडा लेकर, और सामने एक बोर्ड टंगी हुई है, अब की बार विकास की सरकार, वैसा बोर्ड टांग कर चारों तरफ घूम रहे हैं। ये बोर्ड टांग के घूमने का मतलब क्या हुआ भाई? तो अब की बार विकास की सरकार, और विकास की सरकार, इससे सीधा सा मतलब है कि इससे पहले विकास की सरकार नहीं आया है। और नहीं आया है मतलब क्यों ये लिखना पड़ रहा है? क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो 70-80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी हमारा जो जमीनी समस्या है, चाहे वह शिक्षा का हो या फिर स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो या फिर करप्शन का हो, प्रशासन का हो, हर लाइन में अभी तक हम विकसित नहीं हुए हैं। अभी तक हम जमीन के बदले जमीन पे ही हैं, लेटे हुए हैं। तो ये जो जमीनी समस्या है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसकी वजह से हमें ये लिखना पड़ रहा है कि अब की बार विकास की सरकार। तो यह विकास की सरकार अब की बार कैसे आएगा? अभी आप देखेंगे केंद्र में भी और बिहार में भी, राज्य में भी, दोनों में हर पार्टियों का मौका मिला। 10 साल, 15 साल, 20 साल हर पार्टी को आपने मौका दिया, पार्टी पॉलिसी के नाम पे पार्टी पॉलिसी को जिताया और सभी पार्टियों ने राज किया। लेकिन आज भी हमारा काम धरातल पे कुछ नहीं उतरा है। एक उतरने का कारण क्या है? कारण यह है कि जो भी पार्टी के मेन मेंबर होते हैं उसके अनुसार पूरा पार्टियां चलता है, चाहे वह योगी जी हो, मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, लालू जी हो, वो उनके अनुसार उनकी पार्टी चलता है। और यहाँ जो आप सभी लोगों ने वोट देते हैं वो पार्टी के नाम पे नेताजी को वोट देकर जीताते हैं भारी मतों से। और नेताजी क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं और पार्टी का जैसा आदेश होता है उसके अनुसार पालन करते हैं। तो पार्टी का आदेश कौन देंगे? जो ऊपर रहेंगे लोग हो, और ऊपर रहने वाले लोग यहाँ वैशाली जिला से एक भी नहीं है। उन लोगों का घर स्थान दूसरे जगह है। तो सीधा सा मतलब है कि जो विधायक जी है वो यहाँ की समस्या देख रहे हैं, न कि पार्टी के मेन आदमी, और काम करेंगे यहाँ, वोट मिलेंगे यहाँ। तो ये पार्टी पॉलिसी का जो सिस्टम है वो हमारे विधानसभा को गड्ढे में ले जा रहा है, हमारे बिहार को गड्ढे में ले जा रहा है, हमारे देश को गड्ढे में ले जा रहा है। तो ये पार्टी पॉलिसी के चक्कर में पड़ के हमारा यह स्थिति हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इस बार आप लोग पार्टी पॉलिसी के चक्कर में ना पड़े और निर्दलीय किसी उम्मीदवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार क्या आप लोग जानते हैं कि उनके ऊपर कोई नहीं होता है, उनके ऊपर वो अकेला ही होता है और वो स्वतंत्र व्यक्ति होता है। और स्वतंत्र आदमी कुछ कर सकता है जिसके ऊपर से कोई दबाव ना हो। जैसे निर्दलीय उम्मीदवार किस चीज से वोट लेता है? वो आपकी जमीनी समस्याओं से वोट लेगा, वो बोलेगा रोजगार ले आएंगे, वो बोलेगा हम जमीनी समस्या जो भी है, जैसे शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, या फिर ब्लॉक में जो करप्शन चल रहा है उसके रोक का हो गया, वो इन समस्याओं को देखते हुए, या फिर घर का हो गया, इन समस्याओं को देखते हुए आपसे वोट लेगा और वो उसमें खड़े उतरने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आपको इसी समस्याओं से बोल रहा है और आपसे वोट लेकर जा रहा है। तो इसी पर वो आपका काम करेगा। लेकिन वही व्यक्ति काम करेगा निर्दलीय उम्मीदवार में भी जिसके अंदर ईमानदारी हो, देशभक्ति हो, काम करने की क्षमता हो। नहीं तो कोई ऐसे व्यक्ति को अगर दे दिए जिसके अंदर ईमानदारी नहीं हो, देशभक्ति नहीं हो और काम करने की क्षमता नहीं हो, वैसे व्यक्ति अगर जीत के चला जाएगा तो विधानसभा में जाके पलवा फैल जाता, बैठ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी लोग ऐसे व्यक्ति को जो पलवा फैलने जैसा जाकर बैठ जाए विधानसभा में, या फिर दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में अपना दिल्ली में जाकर बैठ जाए, वैसे व्यक्ति को आप लोग जिताए।
अभी हमारा जो संगठन है और देशभक्ति का काम करता है, देशभक्ति जगाने की कोशिश करता है सभी लोगों में। सही बात है। तो स्पोर्ट्स लाइन से खासकर मैं 20 साल से रहा हूं और बोला जाता है कि जिसका शरीर तंग सही होता है उसका मन भी सही होता है। ऐसा शास्त्र का भी कहना है कि शरीर स्वस्थ है, आत्मा को शुद्ध रखता है। तो हम लोगों का स्पोर्ट्स लाइन का एक संगठन है और उसके थ्रू हम लोग जुड़े हुए हैं और उसी के जरिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कराया जाए निकलिए उम्मीदवार के रूप में जिसके अंदर ईमानदारी और देशभक्ति हो, और जो ईमानदार व्यक्ति रहेगा वही ईमानदारी पूर्वक आपकी विधानसभा में, आपके देश में, आपके राज्य में काम करा सकता है। नहीं तो दूसरा लूट कर चला जाएगा और आप फिर से 5 साल का इंतजार करेंगे कि 500 रुपया या 20,000 रुपया 10,000 रुपया विधायक जीतेंगे और हम उनके नाम से वोट दिलवाएंगे बस, और इतना ही आपके औकात रह जाएगा, ना कि ये जो जमीन समस्या हो जमीन पे ही रह जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस बार आप सभी लोग निर्दलीय को सपोर्ट करें। और एक हमारे प्रिय मित्र है और उन्होंने बोला था कि धारा की दिशा में लोग बढ़ता है, जैसे कि भाजपा नहीं तो कांग्रेस, और जो जीतने में लगाता है उसको ही जिता देता है। तो ये मेंटलिटी रखिएगा, पूरे बिहार में ये मेंटलिटी है जमीनी स्तर पे, ये मेंटलिटी रखिएगा तो गड्ढे में जैसा जा रहा है वैसा ही जाएगा। क्या है कि पार्टी वाला के लोग वोट, पार्टी वाले जो भी उम्मीदवार है उन लोगों का वोट परसेंट अगर ज्यादा रहा निर्दलीय उम्मीदवार से तो उन लोगों का मन बढ़ा रहेगा। लेकिन अगर वो जीत रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वोट परसेंट अगर कम रहा निर्दलीय के लिए, अगर वोट परसेंट ज्यादा रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में वो पार्टी से चुनाव जीत के जाएगा तो शासन पर काम करेगा। क्या उसको डर रहेगा कि हमारा वोट परसेंटेज कम है, निर्दलीय उम्मीदवार कभी भी जीत सकता है। तो हम चाहेंगे कि इस बार धारा की दिशा में ना भागे, आप लोग जिसके अंदर ईमानदारी है देशभक्ति है ऐसे व्यक्ति को चुने, चाहे वो आपके इलाके से कोई सा भी निर्दलीय व्यक्ति हो, उनको सपोर्ट कीजिए, पार्टी वाले को बहुत देखिए। तो निर्दलीय उम्मीदवार के हम तो चाहेंगे कि हमारे तरफ से जो संगठन से खड़ा हुआ है उनको आप सभी लोग सपोर्ट दीजिए। अगर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको निर्दलीय उम्मीदवार जो अच्छा लगे उसको सपोर्ट कीजिए। और मैं चाहेंगे कि एक बार हमारा यूट्यूब चैनल है आजाद भारत न्यूज, और आजाद भारत न्यूज को आप लोग जाके देखिए कि हम लोग कहाँ से गए हैं, कहाँ गए हैं और कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, और हमारे अंदर देशभक्ति है कि नहीं, और समाज के प्रति अच्छा सोच है कि नहीं। अगर हमारा समाज के प्रति अच्छा सोच है, राज्य के प्रति अच्छा सोच है, देश के प्रति अच्छा सोच है तो निश्चित तौर पर हमारा सपोर्ट कीजिए, और अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट कीजिए। ये आपके ऊपर है, एक मौका आपको मिला है और मैं चाहूंगा कि ये मौका का फायदा उठाए। ये मौका का फायदा उठाएंगे तभी जब हमारे बारे में जानेंगे कि हम अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, और अच्छे लोग और बुरे लोग तभी जान सकते हैं जब हम 2 मिनट में नहीं समझा सकते हैं भाई। वो आजाद भारत न्यूज चैनल पे जाके आपको सर्च मार के दिखना ही पड़ेगा कि ये लड़का का दिमाग कैसा है, ये लड़का का विचार कैसा है समाज के प्रति, आपके प्रति, और आपकी जो जमीनी समस्या को हल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आप सभी लोगों को विचार करना है। और मैं चाहूंगा कि हमारे